हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लानेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। आज का पहला प्रश्न है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके चाचा जूनियस जयवर्धने लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। साल 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उनका प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से थोड़ा ज्यादा चला था। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? इसका सही आंसर है 57। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। इन सीटों में उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी की 11 सीटें खाली हो रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी दोबारा चुनकर आना बहुत जरूरी होगा। कपिल सिब्बल, जयराम रमेश और अंबिका सोनी जैसे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? सही आंसर है अब्बास नकवी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। रामपुर के गांवों का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्तर भी सुधरेगा। सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आवास के मानक 2022 को लागू करने से सशस्त्र बलों के जवानों के रहने की सुविधा और अवसंरचना में सुधार होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि यह पाया गया कि आम तौर पर कई सरकारी स्कूली बच्चे जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं और यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर है। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूल के बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? इसका सही आंसर है हंगरी। कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी। उन्होंने वर्ष 2018 से 2022 तक
नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं? इसका सही उत्तर है 5। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिशें की हैं। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिए न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ब्रेंडन मैकुलम। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वे आईपीएल 2022 तक केकेआर के मुख्य कोच बने रहेंगे। ब्रेंडन मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड की टीम आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मई 2022 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअली शुभारंभ किया। समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। यह स्टार्टअप नीति विशेष रूप से राज्य के युवाओं के उद्यमशीलता के विचारों को मजबूत करने और वास्तविकता में लाने के लिए विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, स्पाइसजेट के द्वारा किस बैंक के सहयोग के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए? सही आंसर है एक्सिस बैंक। देश की एयरलाइन स्पाइसजेट और भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने वीजा द्वारा संचालित सर्वाधिक लाभप्रद को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की साझेदारी की है। यह कार्ड ग्राहकों को कई विशेष सुविधाएं और लाभ प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य भारत के किफायती ग्राहक के पहले फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम स्पाइस क्लब के माध्यम से फ्लायर्स के लिए शानदार यात्रा अनुभव की सुविधा प्रदान करना है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.